4 साल पहले एक ऐसा वायरस फैला था जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया। लोगों ने सोचा था ये बस एक बीमारी है, लेकिन उन्हें क्या पता था यही वायरस आगे चलकर इंसानों को जिंदा लाश बना देगा। सबको कोरोना की तबाही याद है, लेकिन कोरिया में एक ऐसा फ्लू फैला जो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। लाखों लोग संक्रमित हो गए और संक्रमित होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौत तय थी और हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार ने फैसला कर लिया अगर जरूरत पड़ी तो पूरे क्वारंटीन इलाके के लोगों को ही मार दिया जाएगा। इस खतरनाक वायरस की शुरुआत होती कुछ गैरकानूनी प्रवासियों से कुछ दिन पहले एक कंटेनर कोरिया पहुंचता है, जिसे लेने 2 भाई आते हैं। जैसे ही वो कंटेनर खोलते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद लगभग सभी लोग मर चुके होते हैं। अचानक एक हाथ बाहर आता है और उनमें से एक आदमी का पैर पकड़ लेता है। वो आदमी पूरे कंटेनर का अकेला जिंदा बचा इंसान था। दोनों भाई उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था वो अपने साथ मौत लेकर जा रहे हैं। रास्ते में वो आदमी भाग जाता है और यहीं से शुरू होता वायरस का असली खेल। उधर एक भाई को तेज बुखार चढ़ जाता है। वो दवा लेने मेडिकल स्टोर जाता है। वहाँ वो लगातार खांसता है और हवा में फैलती उसकी सांसें वायरस को हर तरफ फैला देती हैं। डॉक्टर, बच्चे, आम लोग सब अनजाने में संक्रमित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। स्कूल में बच्चे इन्फेक्टेड, बस में लोग खांसते हुए, सड़क पर लोग गिरते हुए, 1 से 10, 10 से 100 और कुछ ही घंटों में पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता है। अस्पताल मरीजों से भर जाते हैं। डॉक्टर खुद बीमार पड़ने लगते हैं। सरकार तुरंत शहर को सील कर देती है और खुद वीआईपी लोग हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है, लोग बाजारों में टूट पड़ते हैं। हर कोई खाना और सामान लूटने लगता है। सरकार मजबूर होकर पूरे मॉल को सील कर देती है और अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने से रोक देती है। इसी बीच एक डॉक्टर अपनी बेटी को ढूंढती हुई मॉल पहुंचती है। काफी मुश्किलों के बाद वो अपनी बेटी को ढूंढ लेती है, लेकिन उसे क्या पता उसकी बेटी पहले ही संक्रमित हो चुकी है। सरकार पूरे शहर में एक बड़ा क्वारंटीन जोन बनाती है, जहां हर इंसान की जांच होती है। जिसके शरीर पर लाल निशान दिखते हैं उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है, मतलब सीधा मौत। डॉक्टर को पता चलता है उसकी बेटी भी संक्रमित है, लेकिन वो अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो उसे छुपाकर सुरक्षित इलाके में ले जाती है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है एक आदमी ऐसा है जो इतने दिन बाद भी जिंदा है। उसके खून में एंटीबॉडी है। डॉक्टर अपनी बेटी को चुपके से में ले जाती है और इलाज शुरू करती है। बाहर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। लाशों का ढेर, जिंदा लोगों को भी फेंका जा रहा। एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें हजारों लाशें फेंकी जा रही थीं। सरकार ने आदेश दे दिया अगर हालात नहीं संभले तो पूरे इलाके को उड़ा दिया जाएगा। एक छोटी बच्ची अपनी माँ की तरफ दौड़ती है और सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन सैनिक इंसान थे। तभी सच सामने आता है। वो बच्ची ठीक हो रही थी। उसके अंदर बनी एंटीबॉडी पूरे शहर को बचा सकती थी। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि ये वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ साल बाद इसी वायरस ने इंसानों को जिंदा लाश बना दिया पेनिनसुला, और यहीं से शुरू होती है इंसानियत के अंत की असली कहानी। सिर्फ एक दिन में पूरा कोरिया पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। एक खतरनाक वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे देश को निगल जाता है। पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक जंगखिरी बचाव जहाज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी अपनी गोद में बच्चे को लेकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसका चेहरा खून से लथपथ है। वो पागलों की तरह कार का शीशा पीट रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि उन्हें भी साथ ले चलो। उसकी पत्नी अपनी बेटी को पकड़े रो रही है। वो कहती है अगर हम खतरा लगते हैं तो कम से कम हमारे बच्चे को तो ले जाओ। जंगसो किसी तरह भीड़ भरे बंदरगाह तक पहुंचते हैं और आखिरी उम्मीद उस जहाज पर चढ़ जाते हैं। जहाज के अंदर शरणार्थियों की भीड़ लगी है। हर कोई यही सोच रहा है कि वो नर्क से बच निकले हैं। जंगसोक अपने भांजे डोंगहवान को दिलासा देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और वो जल्द ही सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे, जापान। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है, जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। अब वो हांगकांग जाएगा। तभी डोंगहवान की गेंद लुढ़ककर एक सोए हुए आदमी के पास जा रुकती है। जैसे ही वो गेंद उठाता है, वो देखता है उस आदमी का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और वो इंसान जैसी आवाजें नहीं निकाल रहा। और फिर नर्क उस जहाज तक पहुंच जाता है। कुछ ही सेकंड में जहाज का छोटा सा केबिन कसाई खाना बन जाता है। लोग जंगसोक खून से भरे गलियारों में जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान हैं।
जब वो वापस केबिन में पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ तबाही बची होती है और संक्रमित लोगों के विकृत शरीर। और फिर उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। उसकी बहन अपने बेटे को पकड़े हुए है जो अब बदल चुका है। वो रोते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रही है। उसे पता ही नहीं कि उसकी गोद में अब उसका बेटा नहीं एक राक्षस है। जंगसोक उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए देखता है और दर्द से चीख उठता है। आखिर में वो आखिरी जहाज भी गिर जाता है। बाकी देश कोरिया को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं और वो जगह बन जाती है एक मौत का टापू पेनिनसुला। ये सब 4 साल पहले हुआ था। 4 साल बाद जंगसोक अब एक जानवर जैसी जिंदगी जी रहा है। ना कोई सम्मान ना कोई मकसद। तभी एक दिन कुछ गैंगस्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं उनका बॉस उससे मिलना चाहता है। एक अंधेरी सी दुकान में वो अपने जीजा से मिलता है, वही आदमी जिसने उस जहाज पर अपनी पत्नी और बेटी खो दी थी। गैंग का लीडर सीधे मुद्दे पर आता है। वो उन्हें एक पागलपन भरा मिशन देता है। उन्हें वापस जाना होगा उस मौत के टापू पर क्योंकि वहाँ अब सिर्फ लाशें हैं और ढेर सारा पैसा। जंगसोक को ये सुनकर लगता है ये पूरी तरह पागलपन है, लेकिन लीडर कहता है हम बिल्कुल होश में हैं। उन्हें सिर्फ एक ट्रक ढूंढना है जिसमें भरे हैं $20 मिलियन। पहले भेजी गई टीम गायब हो चुकी है। प्लान बहुत आसान है, रात में अंदर जाओ, ट्रक ढूंढो, पैसा लेकर वापस आओ क्योंकि ज़ॉम्बी रात में देख नहीं सकते और अगर जिंदा लौट आए हर आदमी को मिलेगा $5 मिलियन। इतना पैसा जो जिंदगी बदल दे। जंगसोक मान जाता है लेकिन एक शर्त पर, इस मिशन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। रात के अंधेरे में एक जहाज चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उस बंद पड़े इलाके में दाखिल होता है। टीम लीडर हथियार बांटता है और चेतावनी देता है ज़ॉम्बी रात में अंधे हैं लेकिन आवाज के लिए बहुत संवेदनशील। और आखिरी बात, किसी को बचाने की कोशिश मत करना वरना सब मरोगे। टीम बोट से उतरती है और एक मरे हुए बंदरगाह पर कदम रखती है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ खंडहर। जमीन पर लिखा है भगवान ने हमें छोड़ दिया। उन्हें एक चलने लायक गाड़ी मिलती है और वो शुरू करते हैं मौत के बीच खजाने की तलाश। ड्राइवर पहले टैक्सी चलाती थी, उसे हर रास्ता याद है। उनका टारगेट है 6431 नंबर वाली ट्रक। जंगसोक अकेले उतरता है अंधेरे में बंदूक लेकर। हर कदम पर मौत का खतरा। वो वापस आता है, ये सही ट्रक नहीं है। आखिरकार उन्हें वो ट्रक मिल जाता है। दरवाजा खोलते ही अंदर पैसों के बैग भरे हैं, पूरा 20 मिलियन असली। लेकिन ड्राइवर सीट पर एक लाश बैठी है जो अचानक जिंदा हो जाती है। एक आदमी उसे हटाने जाता है और उसी पल काट लिया जाता है और तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है। उस आवाज से पूरा इलाका जाग जाता है। जल्दी अंदर आओ, जंगसोक चिल्लाता है और गोलियां चलाता है। गाड़ी ज़ॉम्बी के बीच से निकलती है, मुश्किल से जान बचती है। सब खुश हैं, बच गए। लेकिन जंगसोक जानता है असली खतरा अभी बाकी है। अचानक आग की रोशनी सबके चेहरे पर पड़ती है और मुस्कान डर में बदल जाती है क्योंकि आग ने फिर से ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लिया है। गाड़ी पलट जाती है। जंगसोक बाहर निकलता है खून से लथपथ और देखता है उसके साथी ज़ॉम्बी के बीच जिंदा खाए जा रहे हैं। आखिरी उम्मीद में वो बंदूक उठाता है और मौत से लड़ने लगता है लेकिन ज़ॉम्बी खत्म नहीं हो रहे। जैसे ही वो हारने वाला होता है एक तेज रोशनी पड़ती है। एक गाड़ी उसके सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है, अंदर एक लड़की बैठी है। वो ठंडे अंदाज में कहती है अगर जिंदा रहना है तो अंदर आजा। जंगसोक बिना सोचे गाड़ी में कूद जाता है और उसी पल गाड़ी गोली की तरह वहाँ से निकल जाती है। पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। वो हर हमले से बचते हुए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जंगसोक हैरान है, ये लड़की आखिर है कौन। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छुपे हुए ठिकाने पर रुकती है। वहाँ एक और छोटी बच्ची है और उनकी माँ, यानी ये लोग इस नरक में भी जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। ये परिवार सालों से यहाँ सरवाइव कर रहा है अपने तरीके से, अपने नियमों पर। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये हैं मिलिशिया के सैनिक जो बचे हुए इंसानों को पकड़कर ले जाते हैं। जंगसोक पकड़ा जाता है और उसे घसीटकर ले जाया जाता है। उसे एक अजीब सी जगह पर फेंका जाता है जहां बाकी कैदी भी बंद हैं। लेकिन असली डर अभी शुरू होता है क्योंकि ये लोग इंसानों को ज़ॉम्बी के साथ लड़ाते हैं एक खेल की तरह। इस जगह का नाम है एरिना, जहां हर रात मौत का तमाशा होता है। जंगसोक को भी उसी खेल में धकेल दिया जाता है। दरवाजा खुल वही छोटी लड़की गुपचुप तरीके से उसे बचाने की प्लान बनाती है। वो बाहर से सिस्टम हैक करती है और सही वक्त का इंतजार करती है। जैसे ही मौका मिलता है वो गेट खोल देती है और जंगसोक मौत के मुंह से बाहर निकल आता है। दोनों बहनें उसे लेकर वहाँ से भाग निकलती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगसोक को याद आता है वो ट्रक जिसमें पैसे भरे थे, अगर वो मिल जाए तो वो सब यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए वो वापस उसी जगह जाने का फैसला करता है। इस बार अकेला नहीं, पूरा परिवार उसके साथ है। रात के अंधेरे में
वो फिर से उस खतरनाक इलाके में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन खतरा हर जगह छुपा है। आखिरकार उन्हें ट्रक मिल जाता है, लेकिन तभी मिलिशिया फिर से पहुंच जाती है और शुरू होता है एक जबरदस्त चेज। गाड़ियां तेजी से भाग रही हैं, पीछे गोलियां चल रही हैं और चारों तरफ ज़ॉम्बी। ये सिर्फ भागने की लड़ाई नहीं, जिंदा रहने की आखिरी कोशिश है। इस अफरा तफरी में जंगसो का जीजा खुद को बलिदान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। आखिरकार वो लोग एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। सुबह की पहली किरण एक नई उम्मीद लेकर आती है। सालों बाद जंगसो पहली बार खुद को इंसान महसूस करता है, क्योंकि इस बार उसने किसी को छोड़ा नहीं बल्कि बचाया है। एक छोटा सा वायरस जो सिर्फ 24 घंटे में जान ले लेता था, लोगों ने उसे रोक लिया लेकिन खत्म नहीं कर पाए, और कुछ साल बाद वही वायरस इंसानों को जिंदा लाश बना गया। अब सवाल ये नहीं है कि कितने लोग बचे हैं, सवाल ये है कि अब भी इंसान कौन है। अगर ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हो जहाँ इंसानियत और मौत आमने सामने हो, तो अगली कहानी मिस मत करना।